हाँ सभी स्टूडेंट अब आ जाओ। याद होगा बहुत दिन हो गया, लेकिन लास्ट वीडियो हमने दिया था उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलवा रहे थे, और हमने आप लोग को ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि इसमें आप इक्विवेलेंट निकालिए कैपेसिटेंस, और कहा था ए और सी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। पहला बात, ए और सी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। फिर मैंने ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोला था निकालने के लिए, और लास्ट में मैंने बोला था ए और ई के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो ए और सी के बीच, ए और बी के बीच और ए और ई के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना था। 3 क्वेश्चन मैंने दिया था, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये था जिसमें 3 दिया था। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन दिया था, उसमें भी 3 क्वेश्चन था। इसके बाद भी दिया था क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पहले बताएं। और इसमें सिमेट्रिक का यूज करना सिखाया था। क्या यूज करना सिखाया था बेटा? सिमेट्रिक का। कई लोग इसको मिरर सिमेट्रिक, फोल्डर सिमेट्रिक ऐसे कहते हैं। हम सिंपल बात करते हैं, पॉइंट सिमेट्रिक और लाइन सिमेट्रिक बताते हैं। ठीक है ना बेटा? अपनी तरह से अपना बात तुम लोग को भी दिखाई देगा, और इजी भी है। मतलब जो लॉजिकली बन रहा है, हम उस लॉजिक के आधार पर बात कर रहे हैं। जैसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का ए और सी अलग अलग दे रहे हैं और अलग अलग आपको करने को दे रहे हैं, और एक एक कर करके हम सब क्वेश्चन को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जितना सिमेट्रिक देख लीजिएगा और फिर जाकर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जान लीजिए बिना प्रैक्टिस से आपको खुद नहीं समझ में आएगा कहां सिमेट्रिक हो रहा है, कहां सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, सिमेट्रिक पहचानना सीखना होगा। 2-4 बार क्वेश्चन लगाएंगे और फिर उसके बाद आप आराम से पहचान जाएंगे कहां सिमेट्रिक है, कहां सिमेट्रिक नहीं है, कैसे सिमेट्रिक पहचानते हैं। या हम कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। सब कैपेसिटेंस सी था और हमें ए और सी के बीच निकालना था। बी ये है और डी ये है। पहले ये बताओ हमको, मैंने क्या कहा था आपको देखने के लिए? कहा था कि ए और सी के बीच निकालिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यदि आपका आंख सही सही चल रहा है तो क्या तुम्हें लगता है कि नहीं ए पॉइंट और सी पॉइंट, ए पॉइंट और सी पॉइंट इडेंटिकल है? इडेंटिकल माने एक सा है कि नहीं ए और सी पॉइंट? देखो जरा सा। तो यदि ए और सी एक जैसा पॉइंट है, ए और सी एक जैसा पॉइंट है, फिर सुने हम क्या बोले, ए और सी एक जैसा पॉइंट है, तो इसको एंड पॉइंट सिमेट्रिक कहेंगे, है ना? क्योंकि जिनके बीच निकालना होता है उसी के बीच हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। ए और सी के बीच निकालना है तो हम ए और सी के बीच बैटरी कनेक्ट करते हैं। हाँ, तो ए और सी देखेंगे। अब क्या तुम्हें नहीं लगता है कि जैसे ए पॉइंट है वैसा ही सी पॉइंट है? ए पर भी 3 कैपेसिटर और सी पर भी 3 कैपेसिटर, और तीनों का वैल्यू सी 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 है। इसका मतलब जिस तरह से ए पर चार्ज बटेगा सी पर उसी तरह से चार्ज आएगा, क्योंकि बैटरी कनेक्ट करेंगे तो जितना चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा उतना ही निगेटिव टर्मिनल में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम ऐसे ही कहेंगे ना भाई, जितना ए से चार्ज बटेगा उतना ही सी पर उसी तरह से चार्ज पहुंचना चाहिए। और थोड़ा तुम लोग और स्मार्ट हो तो दिखाई देता है सर ये ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन भी सिमेट्रिक है। अब जरा ध्यान दो, जब बैटरी लगा दोगे ए और सी के बीच तो क्या ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स हो गया कि नहीं? जब ए और सी के बीच बैटरी लगा दोगे तो क्या ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स हो गया कि नहीं? यदि पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है और यदि कैपेसिटेंस भी सेम लगेगा तो क्या चार्ज सेम जाएगा कि नहीं? Q बराबर सी भी होता है। यदि तुम्हें V सेम है और सी भी सेम लगे तो उसमें चार्ज सेम जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि देखो ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन इडेंटिकल है। आइडेंटिकल कैसे है? एक सा है। कैसे एक सा? सर यहां भी 2 कैपेसिटर एक ब्रांच सी का है, यहां भी देखो 2 कैपेसिटर एक ब्रांच सी का है। लोग कहेंगे सर बीच वाला क्यों नहीं एक सा है? तो सर इसमें 2 कैपेसिटर तो है सी तक पहुंचने के लिए, लेकिन सर यहां 2 ब्रांच है, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन नहीं सिमेट्रिक है। जबकि इसमें भी 2 कैपेसिटर पहुंच रहे हैं लेकिन एक ब्रांच है। यहां 2 कैपेसिटर जा रहा है लेकिन ऊपर नीचे 2-2 ब्रांच निकल रहा है, इसलिए ये लाइन सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन ये और ये लाइन ऊपर नीचे वाला ए और सी के बीच सिमेट्रिक है। ध्यान से देखो
क्या हमारे स्टूडेंट ये बता सकते हैं ए और सी पॉइंट क्या है? सिमेट्रिक है। पॉइंट सिमेट्रिक तो है ही है, साथ में दो लाइन भी सेम है। यदि दो लाइन सेम है तो जो चार्ज इधर जाएगा Q1, तो इधर भी क्या जाएगा बेटा? Q1 ही जाएगा। क्यों Q1 ही जाएगा? क्योंकि दोनों लाइन सेम है। और इधर चार्ज Q2 जाएगा क्योंकि ये लाइन सेम नहीं, क्योंकि दो कैपेसिटर जरूर है लेकिन दो ब्रांच है, और यहाँ दो कैपेसिटर है लेकिन एक ब्रांच और सी मिल रहा है, और यहाँ भी एक कैपेसिटर है और एक सी मिल रहा है। जैसा फिगर इधर है वैसे फिगर इधर है। समझ पा रहे हो? लाइन सिमेट्रिक, दो लाइन सेम है तो इसका मतलब इसमें कैपेसिटर अरेंजमेंट सेम है, तो इसमें जाने वाला चार्ज भी सेम होगा। समझ रहे हो? V बराबर Q बाई सी से सोचो ना। अरे Q बराबर सी भी से V सेम और सी भी यदि सिमेट्रिकली, तो भाई वैल्यू नहीं मालूम लेकिन सेम ही होगा, तो Q का वैल्यू सेम दिया। अच्छा, इसका मतलब ये भी तो हुआ कि B और D का पोटेंशियल सेम होगा, भले अभी यूज नहीं हो, लेकिन ये समझो यहाँ B और D का पोटेंशियल सेम होगा। क्यों सेम होगा भाई? यदि आप समझो ये VA माइनस VB लिखोगे तो क्या Q1 बाई सी लिखोगे कि नहीं? तुम ही बताओ, VA माइनस VB जो लिखोगे वह Q1 बाई सी लिखोगे, जबकि VA माइनस VD क्या लिखोगे? VA माइनस VD भी Q1 बाई सी लिखोगे। अरे सर, यहाँ Q1 बाई सी सेम है, VA सेम है, तो VB और VD तो सेम होवे करेगा, तो B और D का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। यदि थ्योरेटिकल कोई पूछे तो इसमें B और D का पोटेंशियल सेम है। यदि ये पॉइंट सिमेट्रिक से क्वेश्चन न लगता, एंड पॉइंट सिमेट्रिक से न लगता, तो हम ये कहते B और D का पोटेंशियल सेम है, इस दोनों को हम क्या कर देते? जोड़ देते, तो भी क्वेश्चन लग जाएगा। इसी को लोग कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्रिक इमेज। बात क्या दिक्कत है? B को उठाकर D पर लगा दो। क्लियर है सब लोगों को? बात समझ में आ रहा है धीरे धीरे? हाँ, क्लियर है एकदम बढ़िया से? तो दिख रहा होगा सबको अच्छे से बात। B और D जो दिख रहा होगा, B और D एकदम दिख रहा होगा सिमेट्रिक, मतलब B और D का पोटेंशियल सेम है। हाँ, बीच वाले O का नहीं सेम होगा, B और D का सेम है। यदि आप लोग को समझ में आ गया तो बढ़े आगे हम लोग। ठीक है, चलो आइए अब देखिए। लेकिन मैंने ये भी कहा था A पर जैसा बटा वैसे ही C पर बटना चाहिए। C पर बांटोगे तो क्या होगा भाई? इधर से तो Q1 ही आएगा, इधर से भी Q1 आएगा, इधर से क्या आएगा? Q2 आएगा। जरा खूबसूरत बात देखिए, इसमें Q1 जा रहा है और इधर से Q1 निकल जा रहा है। इधर से Q1 गया, इधर से Q1 निकल जा रहा है। क्या ये बीच वाला होते हुए भी ना होने के बराबर? क्योंकि ये तो इसका मतलब ही नहीं है। कहता भाई हमारा कोई मतलब नहीं, वही चार्ज इधर जा रहा है, तो ये रहते हुए भी नहीं, तो इसको ऊपर कर दो ना। इस लाइन का कोई लेना देना जब नहीं है इस समाज से, तो इसको अलग करो। और जैसे ही ये अलग हुआ तो दिखने लगा सर इसका सर्किट क्या हो गया? ओपन हो गया। सर्किट ओपन हो गया, इसका मतलब साफ साफ हो गया ये कैपेसिटर होते हुए भी ना होने के बराबर। सेम बात इधर भी होने वाला, Q1 इधर जा रहा है, इधर भी Q1 जा रहा है, तो ये भाई साहब है जरूर, लेकिन इस लाइन का इस लाइन से कोई लेना देना नहीं, तो कहेंगे इसको भाई नीचे कर दो। और जैसे ही इसको हटाएंगे ये बेचारा असहाय, ओपन हो गया। ओपन हो गया तो इधर चार्ज जा ही नहीं सकता, क्योंकि ओपन सर्किट के ओपन कैपेसिटर की तरफ चार्ज नहीं फ्लो करता, ये खत्म। अरे वाह, सी सीरीज में है, C/2 याद है ना? अरे कैपेसिटर में उल्टा होता है रेजिस्टेंस का, सीरीज में तो 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C प्लस 1/C 2/C, पलट के देखोगे C/2, तो ये वाला भी C/2 और ये वाला भी C/2, और सर ये वाला भी C/2। हंसते हंसते बोलो कितना बाई 2? C/2 C/2 C/2, आंसर कितना आ गया? 3C/2। आंसर कितना आ गया बेटा? 3C/2। आंसर कंप्लीट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 3C/2। नोट किया कि नहीं सबने अच्छे से? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने तुम लोग को दिया रहा होगा, इसको लगा लो, तब हम अगला क्वेश्चन का बात शुरू करें। और अगला शायद दिए थे हम, A और B के बीच निकालो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सब ध्यान दो, A और B के बीच हमने बोला था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। पहले फिगर बना लेते हैं, तो यहीं पर बनाते हैं और तुम लोगों से फिर से डिस्कशन करते हैं। जरा ध्यान से देखो A और B। यदि हमारे स्टूडेंट थोड़े से भी समझदार हैं तो यहां भी कैपेसिटेंस लगाइए, यहां भी लगाइए,
यहाँ भी लगाइए, यहाँ भी लगाइए, यहाँ भी लगाइए, यहाँ भी लगाइए, यहाँ भी लगाइए, यहाँ भी लगाइए। और ए है, बी है, सी है, डी है और ई है और सब कैपेसिटेंस सी है। हाँ, अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। किसके किसके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है? ए और बी के बीच हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। कैसे निकलेगा ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? जरा बात करो। ए और बी यदि देखो तो ए ये है, बी ये है। ध्यान देना, जैसा ए पॉइंट है वैसा ही बी पॉइंट है, लेकिन यहां कोई लाइन सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसमें तो एक ही कैपेसिटर से पहुंच जा रहे हैं। इसमें सर 2 कैपेसिटर और 2 तरह का ब्रांच, और इसमें तो 1 2 3 कैपेसिटर, मतलब तीनों लाइन अलग अलग है। लेकिन ए और बी एंड पॉइंट सिमेट्रिक जरूर है। जैसा ए पर 3 कैपेसिटर है वैसे ही बी पर भी 3 कैपेसिटर है। तो हम कहेंगे इधर से यदि ए पर गया Q1, इधर से गया Q2 और इधर से गया क्या बेटा Q3, तो जैसा ए पॉइंट क्या वैसे ही बी पॉइंट है कि नहीं? एंड पॉइंट सिमेट्रिक। हम लोग अपने से नाम दिए भाई, बुक में मत खोजने लगना, लोगों का वीडियो मत चला चला के खोजने लगना। अपने दिमाग से सोचोगे सब दिखेगा। ऐसा हो भी रहा है कि जब बैटरी कनेक्ट करेंगे इनके बीच तो जितना चार्ज प्लस क्यू जाता है इतना तो क्लियर है, इधर से क्यू जाएगा प्लस तो इधर से प्लस क्यू निकलेगा। तो ऑटोमेटिक है, जैसे यहां बटेगा वैसे यहां आकर जुड़ेगा। यदि सिमेट्रिक है तो जैसा Q1 इधर गया, Q2 इधर गया और Q3 इधर गया, तो इधर से भी क्या आएगा बेटा? Q1A आएगा, इधर से Q2 आएगा और इधर से Q3 आएगा। जैसा इधर बटा वैसा इधर पहुंचेगा। ये Q1 तो डायरेक्ट दिख ही रहा है कि आना भी चाहिए, लेकिन जरा Q2 को देखो। ये Q2 कर रहा है, इधर Q2 आया और इधर भी क्या आ गया? Q2 आया। जरा ध्यान से देखिएगा। Q3 भाई साहब कर रहे हैं, यहाँ Q3 है, नहीं सर यहाँ बट सकते हैं हम, बटेंगे, कहेगा बटो भाई Q4 और इधर जाएगा Q3 माइनस Q4। ये Q3 माइनस Q4 इधर आ गया, अब इधर Q3 आना है और इधर Q3 माइनस Q4 है। और इधर ये दिख रहा है Q2 इधर से जाके इधर जा रहा है, कह रहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये भी कह रहा है भाई Q3 माइनस Q4, और तुम इधर Q3 चाह रहे हो, ये तभी होगा जब इधर से Q4 आए। और वो यहीं से क्लियर हो रहा था, Q2 इधर जाके इधर जा रहा था, तो जंक्शन से कह रहा लेना देना नहीं है। और ये भाई साहब भी कह रहे हैं भाई यदि हम यहाँ Q3 चाहते तो यहाँ बटेगा जरूर Q4, इधर से Q3 माइनस Q4, लेकिन यहाँ Q4 ही हम चाहेंगे। और Q4 चाहेंगे तो यहाँ भी Q4 और यहाँ भी Q4 चार्ज है ना। इसमें फ्लो करके नहीं दिखाते बेटा, ये समझाने के लिए हम बस फ्लो बना दिए, तो इजी करने के लिए, चीजों को दिखने के लिए। और ऐसे ही रेजिस्टेंस में भी करते हैं, तो सिमिलरिटी में हम चीजों को देख सकते हैं, बस इजी करने के लिए, क्वेश्चन जल्दी लगाने के लिए। तो यहां से भी Q4 और यहां से भी Q4 गया, मतलब इसका कोई मतलब इधर से नहीं, ये अलग और ये अलग हो गया, मेरा काम खत्म। इसका हमसे कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, बंटवारा करो। और बंटवारा करते ही मेरा काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये सी कितना हो गया? जल्दी से बोलो। सी सीरीज में है, सी हो गया C/2 और ये C/2, और C/2 प्लस C मिला दो तो क्या हो गया? 3C/2। ध्यान दीजिएगा, हम करेंगे तो बड़ा अच्छे से आसान लगेगा, जब आप खुद से करेंगे तब आपका दिमाग चलेगा बेटा। अभी लग रहा होगा कि बड़ा आसान से सर बता रहे, दिख रहा है, कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो लगेगा बड़ा आसान, लेकिन आपको खुद से सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा आपको भी। यहां भी C क्या हो गया? C/2 प्लस C कितना हो गया? 3C/2। एक बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा। आसान है लेकिन करना पड़ेगा एक बार। अब बताओ क्या ये सब सीरीज में हुआ कि नहीं बेटा? क्या लिखोगे? 1/C1 इक्वल टू 1/C प्लस 2/3C, अरे 3C/2, और ये प्लस 1/C। नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3C, यहां हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 3। C1 बराबर देखा जाए तो 3C/8 हो गया। C1 बराबर 3C/8। निसंदेह C1 का वैल्यू पूरा जोड़ दो, 3C/8। अब बताओ ये 3C/8 और 3C/2 पैरेलल है कि नहीं?
इसको जोड़ोगे तो क्या होगा 3c/2 प्लस 3c/8, नीचे का एलसीएम 8 हो जाएगा। 2 4 जा ये 12 आ जाएगा 12c, और इसको देखोगे तो कितना बच गया 3c, आंसर आ गया 15c/8। खत्म हो गया। कुछ तो आया होगा समझ में। आइए इसी तरह अब सबसे लास्ट वाला जो दिए थे, शायद इस क्वेश्चन का सबसे टफ है, और अब हम इसी को यूज कर लेना। अब क्यों नया बनाए, क्योंकि तीसरा वाला तो है ही है। अब हमें किसके बीच निकालना है, ए और ई के बीच। जरा ध्यान दो, बोर्ड पर दिख रहा है कि नहीं है, जरा ध्यान दो, ए और ई के बीच। क्या ए और ई एंड पॉइंट सिमेट्रिक है कि नहीं, है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है, जरा देखो। ए पर कितने कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, और ई पर कितने कैपेसिटर, 1 2 3 4 कैपेसिटर, सिमेट्रिक है ही नहीं। तो यहां ये नहीं बोल सकते कि जैसा ए पर चार्ज बटेगा वैसे ही ई से जुड़ेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट सिमेट्रिक नहीं है। जब दोनों पॉइंट सिमेट्रिक नहीं है तो हम नहीं कह सकते, ध्यान से देखो सब लोग बोर्ड पर, नहीं कह सकते कि ए और ई पॉइंट सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि ए और ई पॉइंट ध्यान से देखा जाए तो ए पर 3 कैपेसिटर है, तो ई पर 4 कैपेसिटर हैं। क्लियर? आइए, ए पर 3 कैपेसिटर, ई पर 4 कैपेसिटर नहीं है एंड पॉइंट सिमेट्रिक। सर क्या लाइन सिमेट्रिक है ये? शायद जवाब आया हां, लाइन सिमेट्रिक है, क्योंकि ध्यान से देखा जाए ऊपर वाला पार्ट ए से ई पहुंचना, ए से ई, बस ई देखो, ई के बीच जोड़ना है, बैटरी यहां जोड़ना है ए और ई के बीच। तो ए से ई पहुंचने के लिए चाहे ये लाइन लीजिए और चाहे ये लाइन लीजिए, क्या दोनों लाइन एक सा है कि नहीं? और जैसा फिर इधर बट रहा है वैसे इधर भी बट रहा है। देखो ना, मजा आ रहा है। देखो ना, यहां सी से हम पहुंच रहे हैं ई पर, और एक सी इधर जाके सी से जुड़ा, तो इधर भी तो हम यही करते हो ना भाई, 2 सी से हम पहुंचे और एक सी इधर जाके वहीं जुड़ा जहां से ये जुड़ा। ये लाइन एकदम इस लाइन के सिमेट्रिक है। आप लोग आंख से देखिए, और ई पर पहुंचना, ई पर जाने के लिए ये लाइन एकदम सेम, इधर से पहुंचो या इधर से पहुंचो, 2 रास्ते हैं, और दोनों रास्ते जैसे इधर 2 कैपेसिटर से पहुंचे और फिर उसके बाद 1 2 और 3 से पहुंचे, सेम उसी तरह 2 से पहुंचेंगे, 1 2 और 3 से पहुंचेंगे, एकदम सेम तरह का सब चीज। क्या लाइन सिमेट्री दिख रहा है कि नहीं? कैसे देखते हैं? जिनके बीच निकालना वहां पर देखेंगे, ए से वहां ई तक जाने में दोनों तरफ से क्या एक तरह का बात है? हाँ सर, एक तरह का, एकदम एक तरह का दिखाई देगा। थोड़ा सा देखने आता ना भाई कि इसमें 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर पहुंच जाएंगे, बीसी की तरफ जाएगा, इधर भी 2 कैपेसिटर पहुंच जाएंगे, डीसी की तरफ जाएगा, फिर समझ में आ गया होगा। इसमें हमें एकदम आराम से दिख रहा है कि इधर Q1 चार्ज गया सर, तो इधर भी Q1 जाएगा, इधर Q2 जाएगा, और इधर Q1 चार्ज गया सर तो VA माइनस VB Q1/C होगा, तो VA माइनस VD भी Q1/C होगा। तो B और D पॉइंट क्या होगा? सेम पोटेंशियल पर। यहां एंड पॉइंट सिमेट्रिक से कोई कैपेसिटर कटा नहीं, कोई भी कैपेसिटर नहीं हटा, तो ऑटोमेटिक हमें यहां पर सहारा लेना पड़ा लाइन सिमेट्रिक का। क्या तुम्हें दिख रहा है B और D क्या सेम पोटेंशियल पर है? बोलिए, बी और डी सेम पोटेंशियल है, तो इसको लगाने का हम अपना तरीका ले रहे हैं। हम कहते हैं जिसके बीच निकालना है उसको किनारे कर दो, ए और ई किनारे कर दो, जिसके बीच निकालना है। आसान एक फिगर बनाओ, रिकंस्ट्रक्ट करो। बी और डी का पोटेंशियल सेम है जो ए के पास है, तो बी और डी एक पॉइंट बना दो। वैसे नियम से हम चाहते तो इसको कह देते दोनों एक जगह ला दो और ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे और ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, सॉल्व करके तुरंत आ जाएगा। लेकिन ऐसे करेंगे तो पूरा पिक्चर दिखाई देगा, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो कोई नया क्वेश्चन ही बनेगा तो आप भिड़ सकेंगे उससे। बी और डी का पोटेंशियल सेम, तो उसको एक जगह रख दो भाई, बी डी एक हो गया। एक सी पॉइंट इसका नाम दे दिए हैं, कंफ्यूज मत होना, इसको कैपिटल सी कर लेना। तो एक पॉइंट सी है जो ई के ही पास है। अब जो कैपेसिटर जहां बैठा दो अपने आप दिखने लगेगा। ए से बी एक कैपेसिटर, कोई तुक्का नहीं, सब लॉजिकली है बात।
सेम चार्ज जाएगा भाई, तो Va माइनस बीबी Q1/C, Va माइनस बीडी Q1/C, तो D और B का पोटेंशियल सेम होना तय था। इसीलिए जब लाइन सिमेट्रिक मिल जाता तो हम जानते हैं जिस जिस पॉइंट से गुजर रहा है वहां जो इधर पोटेंशियल वही इधर पोटेंशियल, और इसका फायदा उठा लेते हैं हम। अब क्लियर हो गया। ये कहां किसके बीच है? ए और ई के बीच। सर ए और ई के बीच दूसरा कैपेसिटर। सर ये वाला कैपेसिटर ए और डी के बीच, हम भी रख दिए ए और डी के बीच। सर ये वाला कैपेसिटर डी और ई के बीच कहां है? डी, आइए डी। ये वाला कैपेसिटर सर बी और ई के बीच कहां है? बी और ई, बी यहां, ई यहां, बी ई। सर ये वाला कैपेसिटर बी और सी के बीच, निसंदेह आइए बी और सी। सर ये वाला कैपेसिटर डी और सी के बीच, डी और सी। सर ये वाला कैपेसिटर बचा सी और ई के बीच, सी और ई के बीच। क्या कुल कैपेसिटर कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी कुल टोटल 8 हैं। सब कैपेसिटर सज चुके हैं। क्या खेल पूरा बदल गया कि नहीं? आसान सा हो गया। अब तो आप लगा सकते हैं सीरीज पैरेलल से। बोलिए ये सी सी पैरेलल है, कैपेसिटेंस में सी सी पैरेलल होता, जुड़ जाता सीधा 2C। कुछ नहीं आया, ध्यान से तुम लोग खुद से देखो और कर लो, फिर हम करते हैं। ध्यान से देखो, कर लो तुम लोग, फिर हम करते हैं। जा देखो ध्यान से, सी सी 2C उड़ाओ ना, सी सी 2C। टू सी सी करके देखो, सीरीज में है, करना भाई। 1/2C प्लस 1/C हो जाएगा 3/2C, पलट दो 2C/3। अब 2C/3 CC पैरेलल है, तो 2C/3 प्लस C सर 2C/3 प्लस 2C 6C प्लस 2 8C/3। और ये CC मिलकर कितना हो गया? 2C। थ्री बाई 8C प्लस 1/2C, नीचे का एलसीएम 8C, 3 प्लस 4 क्या आ जाएगा? 7/8C, मतलब 8C/7। 8C/7 ये हो गया और C ये हो गया, प्लस C हो गया, ये हो गया 7C प्लस 8C, मतलब 15C/7। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल कर आ गया। इसका भी बड़ा आसान है सब, केवल पॉइंट वाइज आपको करना है। 15C/7 कुछ भी आया, इसे पढ़े थे कि नहीं पहले? ये भी काम खत्म हो गया। तो ये था, सभी क्वेश्चंस बड़े आराम से आप लगा सकते थे। इसको आप लगाइएगा और बड़े आराम से करते जाइएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन हम आप लोग को दिए थे, आप खुद से लगाएंगे। इस क्वेश्चन को हम भले हम बना दे रहे हैं, लेकिन आपको खुद से लगाना है। ये देखिए ऐसे बनाया था मैंने, एक ही पॉइंट में। तो नाम क्या दिया था देख लेना होगा हम लोगों को। शायद ये नाम था A B C D रहा होगा, और ये पॉइंट O रहा होगा। इसमें तुम लोग से पूछा गया होगा A और C के बीच क्या रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट A और C के बीच। फिर पूछा गया होगा A और B के बीच, और फिर पूछा गया होगा A और O के बीच। यदि ध्यान से तुम देखो ना, और सब रेजिस्टेंस R बोला गया होगा, R R R R R R R R है। ऐसे क्वेश्चन में जो O पॉइंट है उसको उठाकर नीचे फेंक दो। कहां फेंक दो? जो O पॉइंट है इसको नीचे लाकर फेंक दो, नीचे नीचे फेंक दो। मतलब समझ रहे हो ना सब लोग? जैसे ही O पॉइंट को तुम नीचे करोगे क्या होगा, जरा ध्यान दो। O पॉइंट को नीचे करो तो शायद ऐसा क्वेश्चन तुम लगा चुके हो, ये पिछला ही क्वेश्चन है। O को उठाकर नीचे कर दो ना, क्या फर्क पड़ेगा? पूरा पॉइंट ऐसे आ जाएगा जंक्शन। और फिगर यदि तुम देखना ही चाहो तो ऐसा फिगर बनने वाला है।
मान लो पॉइंट हम यहां गिरा दें और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो क्या ऐसे रेजिस्टेंस नहीं हो जाएगा? और यहां भी रेजिस्टेंस सही है। अरे कुछ नहीं किया, इसको ऐसे गिरा दिया। यहां भी रेजिस्टेंस सही है, यहां भी रेजिस्टेंस सही है, यहां भी रेजिस्टेंस सही है। ए और सी के बीच, ए और सी है, क्या आपको नहीं लगता जो करंट, अरे आप बताओ, अपने से लगा सकते थे, वही पुराना वाला बात है। पुराना बात है कि भाई ए और सी एंड पॉइंट सिमेट्रिक भी है और ये दो लाइन देखा जाए तो लाइन सिमेट्रिक भी है। सर इधर से करंट I1 गया, इधर भी I1 जाएगा क्योंकि ये दोनों लाइन एक ही सा है ए से सी जाने में। अब तो सिमेट्रिक समझ में आ रहा होगा, ए से सी जाने में दो रेजिस्टेंस, एक ब्रांच दिखता है और बीच वाला क्या है बेटा? I2 है। जैसा यहां बटेगा वैसे ही यहां पहुंचेगा सर, तो ये भी I1, ये भी I1 और सर ये वाला I2। अब तुम ही बताओ, इसमें भी I1 गया, इसमें भी I1 गया, तो ये जंक्शन में एक ही करंट गया, तो इसका कोई इससे लेना देना नहीं है, और लेना देना तो ये रेजिस्टेंस बेकार, क्योंकि ओपन हो जाएगा। सेम बात, I1 यहां से जा रहा है, I1 यहां से जा रहा है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, तो सर ये रेजिस्टेंस भी बेकार। अरे वाह, ये तो आसान हो गया। आर आर टू आर, आर आर टू आर, आर आर टू आर, टू आर टू आर टू आर पैरेलल है। 1/2R, 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 3/2R, आंसर आ गया 2R/3। ये किसके बीच बात कर दिया मैंने? बात करते करते ए और सी खत्म हो गया। तुम फिर बोलते हो ए और बी के बीच, ये वही फिगर है जो इसके पहले हम लोग लगाए हैं। अब देखो ए और बी, फिर मैं उसी तरह का फिगर बना ले रहा हूं, फिर तुम लोगों से बात करना शुरू करता हूं। लो भाई, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और इसको उठाकर बीच में रख दो तो सर कुछ ऐसे लगेगा। और ये रेजिस्टेंस तो है ही है। सब आर 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 है। किसके बीच बोला? ए और बी के बीच बोला। तो इधर करंट I1 गया तो इधर करंट I2 जाएगा, इधर करंट I3 जाएगा, इधर I2 गया तो इधर भी I2 होगा, इधर क्या होगा? I3 होगा। ध्यान से देखा जाए तो इस लाइन में I2 गया, इधर से I2 आ गया, तो आपको नहीं लगता ये जंक्शन अलग होने वाला है? अब शायद मेरा काम खत्म। आर आर टू आर और आर, समझ लोगे? आर आर टू आर और आर, 2R/3। फिर ये आर आर टू आर और आर, 2R/3। टू R/3 प्लस आर, 2R/3 प्लस 2R, 6R प्लस 2R, 8R/3। हो गया होगा सबका? सही है ना? देख लेना भाई, कहीं गड़बड़ी नहीं ना हुआ है। 2R/3 प्लस आर करके देखो ना, 6, हाँ ठीक है, 8R/3। 8R/3 और 2R/3 सही बोला तो 3/8R प्लस 3/2R, नीचे का एलसीएम 8R, 3 जिंदा है, 12 आ गया, 15 हो गया, 8R। आंसर क्या आ गया बेटा? 8R/15। चेक कर लेना कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुआ थोड़ा बहुत? हमको तो ठीक ही लग रहा है। बड़े आराम से 8R/15 आ गया। ये भी खेल खत्म, जादू मंत्र की तरह खत्म होता है भाई। अब तीसरा क्या पूछा है बेटा? ए और ओ के बीच। अभी ऐसा क्वेश्चन किया और पिछली बार भी मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इसकी बात करने में, और आपको भी नहीं होना चाहिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, फिर वही बात वही बनाइए, लेकिन इस बार ए और ओ है।
इस बार ए और ओ के बीच यदि बैटरी कनेक्ट करेंगे तो सर ए और ओ सिमेट्रिक पॉइंट नहीं है, एंड पॉइंट सिमेट्रिक नहीं है, इसके एंड्स पॉइंट सिमेट्रिक नहीं है। तो क्यों? क्योंकि यहां 3 रेजिस्टेंस और इस पर 4 रेजिस्टेंस है, तो हम नहीं कह सकते कि ये एक जैसा बटेगा वैसा आएगा, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक सा है। ए से ओ जाना है तो ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन एक सा है, तो इसमें करंट I1 गया तो इसमें भी करंट I1 जाएगा, इसमें करंट I2 जाएगा, और इसका मतलब B और D का पोटेंशियल सेम। BD को 1 कर दो, एक दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता है तो एक फिगर बना लो, एकदम साफ साफ दिखेगा। A और O किनारे कर दो, B और D एक जगह रख दो, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम तो एक ही जगह रहेगा, और C भाई साहब यहां बैठा दो, एकदम पिछली बार की तरह, पिछला बार की तरह। यह कैपेसिटेंस किसके बीच है? चिल्ला के बताओ। A और D। सर मैंने A और D के बीच बना दिया। यह कैपेसिटेंस किसके बीच है? A और B। सर B यही है। यह कैपेसिटेंस किसके बीच है? A और O। सर A और O यहां बन गया। यह कैपेसिटेंस किसके बीच है? B और O। सर B और O यहां बन गया। यह रेजिस्टेंस किसके बीच है? D और O। तो ये D और O यहां बन गया। यह रेजिस्टेंस D और C के बीच, सर D और C यहां बना दिया। यह रेजिस्टेंस B और C के बीच, B और C के बीच यहां बना दिया सर। और यह रेजिस्टेंस C और O के बीच, यह C और O यहां बना दिया। क्या दिख रहा है कि नहीं सबको? बड़ा आसान है, 2-4 बार आपको भी घूमना पड़ेगा और ये अपने आप दिखना शुरू कर देगा। अभी एक केस हमारा बचा है, बैटरी कनेक्ट करके जब सिमेट्रिक कोई ना मिले तब कैसे करते, वो सिखाना बाकी है अभी बेटा। तो बड़े अच्छे से ये आर 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 सॉल्व करो। आर आर बोलो, आर आर R/2 पैरेलल है, R/2 प्लस R 3R/2, ये 3R/2। ये तीनों पैरेलल हो गए तो क्या लिखोगे? 2/3R प्लस 1/R प्लस 1/R, नीचे का एलसीएम 3R, ये 2 प्लस 3 प्लस 3, ये हो गया 8/3R, पलट दो 3R/8। और ये कितना हो जाएगा? R/2। अब बताओ 3R/8 प्लस R/2, नीचे का एलसीएम 8 हो गया, ये 3R हो गया, ये कितना हो जाएगा बेटा? 4R हो गया। क्या ये 7R/8 हो गया कि नहीं? ये 7R/8 पूरा हो गया और R पैरेलल में है, तो 8/7R प्लस 1/R, नीचे का एलसीएम 7R, 8 प्लस 7, ये आंसर आ गया 7R/15। खेल खत्म। थोड़ा आप लोग को खुद से प्रैक्टिस करना होगा, हम बताएंगे तो एकदम आसान लगेगा, लेकिन खुद से जब देखना सीख लेंगे तो ये मजा आएगा। हम इस समय एंड पॉइंट सिमेट्रिक और लाइन सिमेट्रिक से खेल खेल रहे हैं। चलिए, इसके बाद शायद हमने क्यूब वाला क्वेश्चन दिया था, क्यूब में एक क्वेश्चन हमने लगा लिया था, लेकिन हम यहां चाहेंगे तीनों क्वेश्चन एक बार हल्का सा दिखाकर तब कंप्लीट करें ना बेटा, ताकि हर चीज दिमाग में आपके सेट करवा दिया जाए। आसान है, बड़ा आसान है, फिजिक्स सबसे आसान, थोड़ा पकड़ना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिस करके चल दोगे तो खुद ब खुद दिखेगा। कंसेप्चुअल चीज है ना, एक बार शुरू में आने में दिक्कत करता है, लेकिन आने के बाद हो जाएगा। आइए फिर एक एग्जांपल, जानबूझ के हम ज्यादा क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि सिमेट्रिक पहचानना सीखे, क्योंकि दिक्कत तो वही होता है सिमेट्रिक पहचानने में। चलिए, पिछली बार डाटा क्या दिया था, थोड़ा सा नाम अलग अलग हो सकता है, इसलिए घबराएंगे नहीं, क्योंकि फिगर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। मेरा नहीं भाई, फिगर क्वेश्चन का चेंज हो जाता है। मान लो हमने ये नाम दिया होगा ABCD, दे दिया यहां पर भी वैसे ही, और यहां दे दिया EFGH। अब पिछली बार क्या दिया था नहीं याद है, लेकिन हम ये दे देते हैं ABCD। क्यों भाई? ऐसा ही है। और सब रेजिस्टेंस R है, या तो रेजिस्टेंस बना दिया जाए, या मान लेना हर आर्म का रेजिस्टेंस R है, 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 कोई छूटे तो लिख लेना भाई। कुल कितने रेजिस्टेंस होंगे? 12, 12 साइड है। चलिए, इसमें कई क्वेश्चन होते हैं,
जो सबसे फेमस होता है एक पूछता है ई और जी, जो हम लास्ट में निकलवाए थे। एक तो हो गया ई और जी, जो हम पूछे नहीं थे, लास्ट में निकलवा दिए थे, उसको भी दिखा देते हैं, साथ साथ लेते चलते हैं। दूसरा पूछा जाता है ए और जी, ए जी, एकदम बॉडी डायगोनल इसको कहो, क्या कहो, और ये क्या है, फेस डायगोनल। क्या है, फेस डायगोनल, देख नहीं लो, फेस डायगोनल। और ये क्या है बेटा, बॉडी डायगोनल। तो हो गया। और तीसरा मान लो ए और बी, बस साइड के, एक साइड के क्रॉस। नहीं आ रहा होगा, कैसे करेंगे इसको जरा हमें बताइए आप। चलिए सबसे पहले हम यही वाला शुरू करते हैं, ई और जी, है ना, एक एक कर करके करते हैं। ई और जी के बीच बैटरी लगाओ, आँख खोलो, आँख खोलो। क्या तुमको दिख रहा है कि 1 2 3 लाइन है और यहां भी 1 2 3 रेजिस्टेंस, सेम आर 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 आर। तो ए ई पॉइंट और जी पॉइंट एंड पॉइंट सिमेट्रिक है, मतलब जैसे इधर बटेगा वैसे इधर पहुंचेगा। दूसरा बात, क्या ये नहीं दिखता है ए से जी जाने में यह लाइन और यह लाइन एक सा है? दिखता है सर, ये लाइन और ये लाइन एक सा है। इसका मतलब इधर करंट I1 गया तो इधर भी करंट I1, इधर करंट I2 आ रहा है। जगो जगो, समय आ गया लड़ने का। इधर से I1 गया, इधर से I1 गया, इधर से I2 गया। भाई क्यों I1 गया? क्योंकि ये दो लाइन सर एक सा है। कैसे एक सा है सर? यहाँ पहुंचने के लिए दो रेजिस्टेंस इधर भी पार, इधर भी एक आर, इधर भी एक आर, इधर भी बी से जुड़ा, डी से जुड़ा, बी से सी जुड़ा, डी से सी जुड़ा, डी से ए जुड़ा, एकदम सेम है, हर तरफ से देख लो। यदि कोई कहता है ए से जी जाने का एक तरीका ये है तो एक तरीका इधर से है, हम कहेंगे भाई इसमें भी तो यही बात है। इस वाली लाइन में भी एक तरीका ये है तो एक तरीका इधर से भी होगा, एक तरीका। समझ में आ रहा है बात? सेम है, सेम दिख रहा है। हाँ, इसमें एक बात हम कह सकते हैं सर, ये दोनों सेम है तो एच और एफ का पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन जरूरत पड़ेगा तब लेंगे, इसका यूज करेंगे, तब इक्विवेलेंट फिगर बनाएंगे। लेकिन जैसा इधर बटा वैसे इधर आना, तो इधर भी I1 आना पड़ेगा, इधर से भी I1, इधर से I2 आना पड़ेगा। और सर देखिए खेल खत्म, ये I1 इधर चला गया, ये I1 इधर, ये I1 इधर चला गया। कहा सर ये कह रहा है कि हमको नीचे वाले जंक्शन से कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं तो इसको ऊपर उठाओ तो ये लो ऐसे खुला हो गया, और ये खुला हो गया तो ये आर खत्म हो गया भाई। इधर देखो I1 इधर से, तो I1 इधर से चला गया, I1 इधर से चला गया। करा इस जंक्शन को कोई मतलब नहीं है इससे, ये भी गया काम से। अब क्या लिखोगे? RR 2R, RR 2R, समझ में आ रहा? RR 2R, RR 2R, 2R 2R, R हो जाएगा ये। पहले इतना सब लोग समझ रहे हो? देखो नीचे वाला अपने से करो, सब लोग अपनी कॉपी पर करते रहो, हमारा नकल नहीं मारना है, अपना दिमाग चलाते रहो। अब तो कर ही सकते हो सब लोग, एकदम जादू की मंत्र की तरह छोटा सा हो गया। देखो RR 2R, RR 2R, सही है ना? हाँ सही, RR 2R, RR 2R, और 2R 2R, R हो जाएगा। सर बहुत छोटा हो गया, ये सब तो R ही है। RR 3R और R पैरेलल हो गया, तो क्या लिखोगे? 3R 1/3R प्लस 1/R। सर 3R नीचे 1 + 3, मतलब आंसर आ गया 3R/4। तब था ऐसे कैपेसिटर में भी पूछेगा। मैं रेजिस्टेंस का बना दिया, अब कैपेसिटर वाला आप लोग करना। तो अब फिर से फिगर बनाना पड़ेगा ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई, बहुत मेहनत करना पड़ता है तुम लोग के साथ साथ। तुम लोग को क्या है? नहीं करना तुम लोग को, मेरे बाद तो तुम्हारा ही मेहनत है, सब लगाना होगा सबको। ये देखो बन गया फिर से।
ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच। अब फेस डायगोनल के बाद अब नंबर किसका है? बॉडी डायगोनल। जगह इंसान हैं आप लोग कि सो रहे हैं? कितना दिन तक सोएंगे? जग जाइए सब लोग। बॉडी डायगोनल मतलब कौन है बेटा? ए और जी है। क्या ए और जी के बीच निकाल पाएंगे? अरे वाह, सबसे सिमेट्रिक तो यही होगा, ए और जी बॉडी डायगोनल। सर जैसा ये लाइन होगा वैसे ही ये लाइन भी होगा और वैसे ही ये लाइन भी होगा। चेक करो, अरे ये लाइन में भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, और जैसे जैसे ब्रांच होगा इसमें मिलेगा एक ब्रांच, ऊपर जाएगा तो इसका भी एक ब्रांच मिलेगा। ब्रांच भी मिलेगा। समझ में आ रहा है? बड़े अच्छे से सर, ए बी समझ में आ गया होगा सब लोग को। तो ये बॉडी डायगोनल है, दिख भी रहा होगा सर, इसमें तो तीनों का तीनों लाइन सिमेट्रिक होगा। देख लो ना बनाकर भी, तीनों लाइन एक सा है भाई। तो इधर करंट I1, तो इधर भी करंट I1, तो इधर भी करंट I1। और सर ये एंड पॉइंट भी तो सिमेट्रिक है, जैसा 3 रेजिस्टेंस, और तीनों में इक्वल करंट गया तो इधर भी तीनों में इक्वल ही करंट I1। बैटरी कनेक्ट करके भी इस क्वेश्चन को किया जाता है, 2 स्टेप में हो जाता है। लेकिन अब पहले हम सिमेट्रिक सिखा रहे तो सिमेट्रिक ही ले लो, अभी पहले सीख लो। बैटरी कनेक्ट करके सिखाएंगे तो भी इस क्वेश्चन को एक बार करवा देंगे, कहोगे तो, ताकि जल्दी से दिखा देंगे। और अरे सर एक बात समझ में आया, यदि ए और जी के बीच बैटरी कनेक्ट कर रहे हो तो सर आप भी समझ जाओगे, इधर करंट जा रहा है, VA माइनस VE लिखेंगे तो I1R, VA माइनस VB भी I1R, VA माइनस VD भी I1R। तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा है E का, D का, B का पोटेंशियल सेम, EDB सेम पोटेंशियल। इधर देखो, I1 इधर, I1 इधर, I1 इधर आ रहा है, तो VF माइनस VG, VH माइनस VG, VC माइनस VG भी तो I1R होगा, और G सब जगह है तो VH VF VC भी सेम होगा। मतलब यफ C का भी पोटेंशियल सेम। तो अब कैसे बनेगा हमारा फिगर? हमारा नहीं भाई, इसका फिगर बनेगा। इसका इक्विवेलेंट बनाओगे तो 3 पॉइंट देख रहे हो ना, ये लाइन सिमेट्रिक का सहारा मिला। यहाँ एंड पॉइंट सिमेट्रिक है लेकिन फायदा नहीं हुआ, कोई रेजिस्टेंस हटा नहीं। तो हम क्या करने जा रहे हैं? ए इधर, ऐसा कोई मत कर देना ना बेटा कि सर ये I1 इधर है तो ये ऐसे चल जाएगा, ये वाला बेकार, ऐसे मत कर देना। कारण क्या है देख रहे होगे, यहां बटने का चांस है और यहां से जुड़कर आने का चांस है, तो मिलकर I1 आएगा तो दोनों काम करेगा। ए यहां रखोगे और जी भाई साहब एकदम किनारे रखो, किनारे चलो भाई जी। ए को थोड़ा और जगह बना लो, थोड़ा फैलाओ रहे तो अच्छा। ए के पास कौन 3 पॉइंट है? EDB बेचारा। और जी के पास कौन 3 पॉइंट है? HFC, तो HFC ये। अब ये सेट करो, ए और ई के बीच रेजिस्टेंस सही है, ए और बी के बीच रेजिस्टेंस सही है, ए और डी के बीच रेजिस्टेंस ये भी सही है। अब कौन बचे? बी एफ। चलो बी और एफ कहां है? बी एफ सर बना दीजिए। सर ई एच, ई कहां है? एच यहीं बैठे हैं सब। अब देखो यहां बचा कौन सा बेटा? ई एच हो गया, तो ई और एच तो मिल गया। अब बचा कौन? ई और एफ। तो यहां देखो, ई यहां, एफ यहां, तो ई और एफ जुड़ गया बेटा। फिर देखिए अब बचा कौन सा बेटा? यहां डी और एच, डी और एच। डी किधर? इसमें, एच इसमें, डी ऐसे, एच ऐसे। अब देखो कौन कौन बचा भाई, दिख रहा है सबको? एक बचा क्या यहां? डी से सी। देखो डी सी, डी इसमें सी इसमें, ये बन गया डी सी।
अब देखो कौन सा बचा, ये देखो ना B है और ये क्या है C, तो B और C कहां है, इसी में है। अब बोलो कौन कौन बचा भाई, इधर H और G, H ये G ये आ जाओ, इधर C और G, C और G, फिर ये बचा F और G, F और G। कुल देखो कितने रेजिस्टेंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गए हैं। अब देखो ये रेजिस्टेंस R R सॉरी R 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 R, आप जल्दी नहीं कर सकते हो, यहां ये तीनों मिलकर क्या हो जाएंगे, R/3, यहां 6 है, 1/R 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 1/R, 6 बार करोगे तो ये उलट के आएगा R/6 और ये वाला आएगा R/3। अब ये तीनों सीरीज में हो गए हैं तो बड़े आराम से R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, नीचे का एलसीएम 6, 2R प्लस R प्लस 2R, आंसर क्या आ रहा है बेटा, 5R/6। ए और जी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5R/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे ए और बी के बीच। हाँ चलिए सब लोग स्टार्ट करें और ध्यान दें, यहां पर हमको ए और बी के बीच अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बचा रह गया था बेटा। अब देखा जाए तो ए और बी के बीच यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और ये रेजिस्टेंस आर आर है, अब थोड़ा सा गड़बड़ देखा जाए तो ए और बी में एक लाइन तो ये दिखाई दे रहा है, ए और बी सिमेट्रिक भी दिख रहा है, ए और बी एंड पॉइंट सिमेट्रिक तो ही है, 1 2 3, यहां भी 1 2 3। लेकिन एक बात समझ में आ रहा है, यदि ध्यान से देखा जाए तो ये वाला ए ई एफ जी बी और ये लाइन और ए डी सी बी क्या सिमेट्रिक लाइन है कि नहीं, देखो आप अच्छे से, इसमें भी ए डी सी बी पहुंच रहा है, ए से डी पहुंचा तो एक ब्रांच, फिर डी से सी पहुंच रहा है एक ब्रांच, फिर सी से बी पहुंच रहा है। सेम यहां भी वही है, ए से ई पहुंचा एक ब्रांच, फिर ए से एफ गया, फिर ब्रांच, फिर एफ से बी गया ब्रांच। और ध्यान दो ना, यहां से जो ब्रांच गया डी से एच जा रहा है, यहां से भी जो ब्रांच जा रहा है ई से एच जा रहा है, एक रेजिस्टेंस पार करके डी पर पहुंचते हैं, यहाँ एक रेजिस्टेंस पार करके ई पर पहुंचते हैं, यहाँ से एक डी से एच जाता है तो यहाँ ई से एच जाता है, फिर ये डी से सी जाता है तो ये ई से एफ जाता है, फिर एफ से जी जाता है तो ये सी से जी जाता है, फिर ये एफ से बी जाता है, ये सी से बी जाता है। एकदम सेम लाइन है, सेम तरह का लाइन, दोनों लाइन सिमेट्रिक है। लाइन सिमेट्रिक है मतलब यदि इसमें हम I1 करंट भेजे तो इधर I2 और इधर I2, तुमको भी पता है जैसा करंट जाएगा वैसा ही करंट इधर आएगा, यदि एंड पॉइंट सेम है तो मतलब इधर से तो I1 आ ही रहा है, इधर से I2 और इधर से भी I2 आएगा। अब देखो ये कह सकते हैं इन तीनों में सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही वाला फिगर है। अब किसके बीच तुमको निकालना है, ए और बी के बीच। देखा जाए तो इस केस में I2 इधर गया, I2 इधर गया तो A से जा रहा है VA माइनस VE I2R होगा, तो VA माइनस VD भी I2R होगा, तो D और E का पोटेंशियल सेम। यदि हम साफ साफ लिखें तो A यहां बनाएंगे और एकदम दूर बनाओ B, ताकि पूरा फिगर का यूज हो सके। थोड़ा बहुत समझदार हो सब लोग, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दो। A और B एकदम किनारे किनारे बना दो, A और B एकदम किनारे किनारे बना दो। अब इसके बाद देखो कौन दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम दिख रहा है, E और D। ध्यान से देखो E और D का पोटेंशियल सेम, और जो A के पास है तो तुम लोग E और D बनाओ, A के पास E और D, B और नीचे करो, E और D। और हमको एक और दिख रहा है, यहां भी देखो I2 करंट आ रहा है, इधर से भी I2 आ रहा है, तो F और C का भी हमें सेम पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, F और C भी सेम पोटेंशियल। इसके अलावा भी पॉइंट बचे हैं, अभी H बचा है और G बचा है, तो हम ये कहेंगे ना ED थोड़ा सा और पास कर दो, बोर्ड में जगह कम है मेरे पास, और FC भाई साहब कर दो, थोड़ा तुम चले जाओ और पास भाई, और दो पॉइंट अभी हमें और बैठाना है, H और G। देखो ना भाई, E और D सेम हो गया, C और F सेम हो गया, H G तो बचे रह गए बेचारे ना। अब सबको सेट करो,
सबसे पहले ए और बी, इसको एकदम नीचे लगाओ ताकि कचर पचर में ना जाए। ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस। क्लियर है सब लोगों को? फिर ये रेजिस्टेंस किसके बीच है? ए और डी, ये ए और डी के बीच। फिर ये वाला किसके बीच है? ए और ई, ये और ई के बीच। फिर अच्छा इधर ही बढ़ते चलो, ये वाला किसके बीच है? ई और एच, ई और एच। देख लो ना कैसे बन रहा है। ये वाला किसके बीच है? ई और एफ, ई और एफ, ई और एफ। आ जाओ ई एफ। ये वाला किसके बीच है? डी और एच, डी और एच। ये वाला किसके बीच है? एच और जी, एच और जी। ये वाला किसके बीच है? एफ और जी, एफ और जी। और कोई है? और कोई बचा भाई? ये बचा। ये किसके बीच है? जी और सी, जी और सी। कहां है जी? जी और सी, जी और सी। ये किसके बीच है? एफ और बी, एफ और बी। कहां है एफ बी? ये किसके बीच है भाई? सी और बी, सी और बी। हमें एक रेजिस्टेंस छूटा दिख रहा है। डी और सी, कहां है डी सी? डी सी, डी सी, डी सी। कुल कितने रेजिस्टेंस हो गए भाई? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11। ध्यान से देखेंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। अच्छा ये वाला भी तो है, 1, 11, 1, 12। कुल रेजिस्टेंस हो गए। क्या आप सीरीज पहले से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? देखो सब लोग, गजब का ये सी का फिगर बना है। इसको लोग बैटरी कनेक्शन से भी करते हुए भी बड़ा होता, शायद इससे ये आसान हो गया है। और अब बड़े अच्छे से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देख लो सब लोग, आर 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 आर। ये हमने बनाया, बड़े आसानी से लग गया है आप लोगों को। एक बार अपने से भी बैठ के सोचिएगा, तब लगेगा। ये फिगर बनाने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये तो समझ में आ गया होगा कौन कौन पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा किसका पोटेंशियल सेम, तो बता सकोगे। आर आर क्या हो जाएगा? आर बाई, पहले इसको कर लो ना। आर आर, आर बाई टू, आर आर, आर बाई टू, आर बाई टू। समझ में आ रहा है ना? आर बाई टू, आर बाई टू, आर। शायद ये 2R आ जाएगा। सॉल्व करो, 2R आएगा। आर बाई टू, आर बाई टू, आर जोड़ो, 2R। चलो एक बड़ा बवाल खत्म। 2R आर आर मतलब 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/R। नीचे एलसीएम 2R, 1 + 2 + 2, 2R/5। इस पूरे के जगह पर 2R/5। यहां आर आर, R/2, यहां भी आर आर, R/2। R/2, 2R/5, R/2, R/2 प्लस 2R/5 प्लस R/2। कितना आ गया भाई? ये R प्लस 2R/5 हमको लगता है 7R/5। ये पूरा हो गया 7R/5। R पैरेलल हुआ 5/7R प्लस 1/R। नीचे का एलसीएम 7R, 5 + 7 12/7R। पलट दो, आ जाएगा 7R/12। खेल खत्म। कई लोग तो रटे रहते हैं, सब रेजिस्टेंस ही रट लेते हैं। तो क्या आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 7R/12 आया ए और बी के बीच। लगा पाओगे सब लोग? तो समझ में आया ना? ये मैंने जो क्वेश्चन सब कराए हैं लगभग सब सिमेट्रिक के क्वेश्चन थे। और इसके पिछले वाले जो लेक्चर है उसमें भी सिमेट्रिक का क्वेश्चन खूब कराए हैं। अब आप लोग जाकर ये सिमेट्रिक वाला कर लेना। लेकिन इसका मतलब खेल खत्म नहीं है। अभी हमने सिमेट्रिक किया। हमने क्या कहा था आपसे? पहला स्टेप सीरीज पैरेलल खोजते हैं, फिर दूसरा देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज मिल जाता है तो कर लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज सीरीज पैरेलल ना समझ में आए तो कहते हैं एंड पॉइंट सिमेट्रिक देखो, और एंड पॉइंट सिमेट्रिक मिल गया तो हम जो रेजिस्टेंस कोई हटता है तो हटाकर सॉल्व कर लो। एंड पॉइंट से भी रेजिस्टेंस नहीं हटता है तो देखो क्या कोई लाइन सिमेट्रिक है।
लाइन माने दो लाइन एंड पॉइंट के बीच बना है और जो दो लाइन जा रहा है वो एक सा होगा यदि, तो पोटेंशियल सेम आ जाएगा, उसका एक इक्विवेलेंट फिगर बनाएंगे, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट जोड़ के एक इक्विवेलेंट फिगर बना दिया जाए। हो सकता है वो सीरीज पहले सॉल्व हो जाए जैसा हो रहा था। जब कुछ नहीं मिलेगा तब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे और तीर चलाएंगे, और इसका बात हम लोग आज नहीं नेक्स्ट लेक्चर में अब करा जाएगा। ठीक, दैट्स ऑल।